18 फरवरी यानी आज से पेपरलेस विधानमंडल सत्र की शुरुआत हो रही है। और अगर बात करें सरकार की, तो सरकार का ये कहना है कि केंद्र की तर्ज पर हम लोग इस बार का जो सत्र है वो पूरी तरीके से पेपरलेस होगा और जो बजट है वो भी पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। और इस पर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह जी हैं। दीपक जी, इस बार जो सत्र होगा पेपरलेस होगा, इसके लिए विधायकों की और मंत्रियों की ट्रेनिंग भी की गई है। आईपैड की 3 दिवसीय ट्रेनिंग भी हुई थी। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? दो चीज़ें होती हैं। एक तो सरकार, मुझे लगता है जो राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे, कंप्यूटर के लिए काम कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ी से विरोध स्वरूप पार्लियामेंट जाया करते थे। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लोग धरने बैठा करते थे। मुझे लगता है अपनी अदूरदर्शिता पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ प्रायश्चित करके पेपरलेस करना चाहती है, इसे कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। दूसरा, पेपरलेस तो ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमारे इसका इतिहास रहा है, उत्तर प्रदेश का से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, इनके बजट भी वर्थलेस रहे हैं। तो अभी तक उम्मीद करेंगे कि बजट वर्थलेस ना हो। उत्तर प्रदेश की जनता को अभी तक कुछ मिला नहीं, इस बजट में कुछ मिल जाए। जो संकल्प, जो वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए थे उसमें से कोई नहीं पूरे हुए, सारे अधूरे हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, वो घटती गई। इन्होंने अपराध मुक्त बात की थी, पूरा प्रदेश अपराध युक्त हो गया। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की थी, पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त युक्त हो गई। तो मुझे लगता नहीं, रोजगार है नहीं, छात्र आंदोलित है, किसान आंदोलित है, उसकी आय नहीं बढ़ी, ऊपर से काले कानून लागू कर दिए गए। तो कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों के साथ जाएगी। और जहाँ तक टैब की बात है, मुझे लगता है देर से ही सही सरकार को अकल तो आई। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि अपने आप को टेक्नो सेवी दिखाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा अपना रही है। आप कह रहे हैं सर राजीव गांधी की क्रांति का जिन्होंने विरोध किया वो अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। इन दोनों बयानों को सर किस तरीके से आप देखते हैं? समाजवादी पार्टी का अपना मत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का सवाल है, ये नकल कर रहे हैं, नकलची लोग हैं। स्पष्ट तौर पर आज भी कभी शब्द नहीं मरते, कार्यक्रम नहीं मरते। जो अटल जी धरने पर बैठे थे, बैलगाड़ी से गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की पार्टी। अलग बात है कि उनके लोग उनको नहीं मानते हैं अब। और उत्तर प्रदेश के तमाम भारतीय जनता पार्टी नेता विरोध करते थे। तो ये दर्शाता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हमारी गलती थी, राजीव जी के उस कार्यक्रम का विरोध करना भूल थी, चूक थी। अब हम भी टेक्नोलॉजी से लैस हो गए हैं, हम अब पेपरलेस कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। रही बात ट्रेनिंग की, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश विधायक ट्रेंड नहीं है। आप सदन में देखिएगा, वो उसका सिस्टम को पूरी तरह से चला नहीं पाएंगे। कांग्रेस के लोगों ने ट्रेनिंग भी नहीं की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा की थी। कांग्रेस पार्टी जानती थी कैसे काम किया जाता है, कांग्रेस पार्टी दूरदर्शिता से काम करती। तो हमारे विधायक भी उसी तरह से तैयार थे, सब पहले से ही चीज़ों के लिए तैयार बैठे थे, तो कर रहे हैं। जिनको नहीं आता उस ट्रेनिंग के बाद भी नहीं सीख पाएंगे। जी सर, आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। 22 फरवरी को बजट पेश होगा। किन मुद्दों को लेकर सदन तक आप लोग जाएंगे और सरकार को आड़े हाथों लेंगे? कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये पूछेगी, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वादे किए थे, जो बड़े बड़े पोस्टर और विज्ञापन दिए थे। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब तो ये स्थिति हो गई है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो भाजपा सरकार। तेल इतना महंगा हो गया, गैस आम गृहिणियों की पकड़ से दूर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगार छात्र नौजवान टॉर्च जला के, नारे लगा के सरकार का विरोध कर रहे हैं। अभी तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में गड्ढों की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, जो रिकॉर्ड पे दर्ज है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार हर मामले में फेल रही। 60% बजट उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विभाग खर्च नहीं कर सके। कोविड में अवसर की तलाश की, लोग कहते हैं आपदा में अवसर नहीं खोजे जाते, तो सरकार ने वो भी किया। तो पूरी तरह से सरकार फेल रही। सिर्फ एक काम किया है, भाषण किए हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, सरकारी धन से इवेंट और कार्यक्रम किए हैं, अपने पाप को छुपाने का काम किया है मंचों के माध्यम से। इन सब चीज़ों को कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से सदन में उठाएगी और सरकार को घेरेगी, पूछेगी। सरकार जन कल्याण के लिए होती है, भारतीय जनता पार्टी कल्याण के लिए होती है। सर, आखिरी सवाल, 22 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद लगाकर आप लोग बैठे हैं किस तरीके का बजट आएगा? क्योंकि अब तक जितने भी बजट पेश किए गए हैं, कहा जा रहा था कि उसमें केवल और केवल दावे किए गए थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका कुछ भी स्वरूप नहीं नजर आया।
अब कैसा लग रहा है कि किस तरीके का बजट पेश होना चाहिए जो जनता को फ़ायदा पहुंचाए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, किसान आंदोलित हैं, छात्र भी लगातार धरने पर बैठ रहे हैं किसी ना किसी कारण को लेकर। अब जो 2021 का बजट आ रहा है 22 फरवरी को, क्या लगता है किस तरीके का बजट आना चाहिए? एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो सरकार के पाँव तो पालने में दिख गए थे, 4 साल निकाल दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का भी अंतिम बजट होगा और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास में भी अंतिम बजट होगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में। तो मुझे लगता नहीं कि इनसे कुछ उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें थी उस पर पूरा नहीं कर सके पूरी तरह से। पूरे प्रदेश में हर वर्ग, हर तबका इनका जो खुद का मतदाता और समर्थक रहा है, पीड़ित है, परेशान है, उन जन सरोकार के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें नहीं हैं। हाँ, इतना सुझाव जरूर दूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाषण इवेंट छोड़कर आज भी 1 वर्ष बचे हैं, अगर उत्तर प्रदेश को कुछ दे देती है या बताने लायक कुछ चीज़ें दिखा देती है भाषण छोड़ के, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कुछ पाप कम हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि इन दिनों प्रोपोगंडा ये आ रहा है कि 4 साल बेमिसाल को लेकर अब अलग अलग जो विभाग के मंत्री हैं, जो संबंधित मंत्री हैं, वो अब उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं सर आप? सदन में पूछूंगा। प्रदेश की जनता की जो आवाज़ है, जो प्रदेश जनता पूछ रही है, 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि रही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए, ये उपलब्धि रही है। उत्तर प्रदेश में बच्चियों को इनके अधिकारियों ने जलाया, इनके नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने बलात्कार किया, ये इनकी उपलब्धि रही है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ, ये इनकी उपलब्धि रही है। सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पानी, सबसे महंगी खाद इनकी सरकार में रही है, ये इनकी उपलब्धि है। आज तक के इतिहास में सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल और गैस बिक रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है। अब तक के इतिहास में पहली सरकार है जो अपना 60% बजट नहीं खर्च कर पाई है, ये इनको उपलब्धि है। अगर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है तो इनको मुबारक हो, लेकिन प्रदेश की 23 करोड़ जनता को मुबारक नहीं है। कांग्रेस पार्टी 23 करोड़ जनता की नुमाइंदगी करती है विपक्ष के रूप में, तो कांग्रेस पार्टी जो 23 करोड़ जनता को पसंद है उसकी बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जो पसंद है उसकी बात नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नकली राष्ट्रवाद है वो अपनी पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो अपनी पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है, जो भाषण है, उसके अपने लिए हैं, न प्रदेश के लिए हैं, न प्रदेशवासियों के लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें कांग्रेस लगातार जन समस्याओं के मुद्दे उठाएगी और आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना है तो प्रदेश के लिए केवल 1 ही साल है उनके पास, जिसमें वो अपना काम कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।